आज की कहानी का शीर्षक है प्रथम विश्व युद्ध। 19वीं शताब्दी के अंत तक यूरोप के कई देश बहुत शक्तिशाली बन चुके थे। ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, रूस और ऑस्ट्रिया हंगरी जैसे देश अपने साम्राज्य का विस्तार करना चाहते थे। हर देश चाहता था कि उसके पास अधिक भूमि, अधिक उपनिवेश और अधिक शक्ति हो। इसी कारण देशों के बीच अविश्वास बढ़ने लगा। सभी देश अपनी सेना और हथियारों को तेजी से मजबूत करने लगे। ये हथियारों की होड़ आगे चलकर युद्ध का एक बड़ा कारण बनी। सन 1871 में जर्मनी एक शक्तिशाली राष्ट्र बन गया। कुछ ही वर्षों में उसने उद्योग, विज्ञान और सेना के क्षेत्र में बड़ी प्रगति की। जर्मनी की बढ़ती ताकत से ब्रिटेन और फ्रांस चिंतित हो गए। जर्मनी चाहता था कि उसे भी दुनिया में ब्रिटेन जैसी शक्ति मिले। उसने बड़ी नौसेना बनानी शुरू कर दी। इससे ब्रिटेन और जर्मनी के संबंध खराब हो गए। गुप्त सैन्य गठबंधन। युद्ध से पहले यूरोप दो बड़े सैन्य समूहों में बंट गया। पहला समूह ट्रिपल एलायंस, जर्मनी, ऑस्ट्रिया हंगरी, इटली। इन देशों ने वादा किया कि यदि किसी एक पर हमला होगा तो बाकी उसकी मदद करेंगे। दूसरा समूह ट्रिपल एंटेंट, ब्रिटेन, फ्रांस, रूस। इन देशों ने भी एक दूसरे की सहायता करने का समझौता किया। इन गठबंधनों ने यूरोप को दो विरोधी खेमों में बांट दिया। अब किसी एक देश पर हमला पूरे महाद्वीप को युद्ध में धकेल सकता था। दक्षिण पूर्वी यूरोप का बाल्कन क्षेत्र कई छोटे देशों से मिलकर बना था। यहाँ रहने वाले लोग अपनी स्वतंत्रता चाहते थे। सर्बिया एक शक्तिशाली देश बनना चाहता था, जबकि ऑस्ट्रिया हंगरी इस क्षेत्र पर अपना नियंत्रण बनाए रखना चाहता था। रूस सर्बिया का समर्थन करता था क्योंकि दोनों देशों के लोगों के बीच सांस्कृतिक और धार्मिक संबंध थे। इस कारण बाल्कन क्षेत्र को उस समय यूरोप का बारूद का ढेर कहा जाता था। 28 जून 1914 को ऑस्ट्रिया हंगरी के युवराज आर्कड्यूक फ्रांज फर्डिनेंड अपनी पत्नी सोफी के साथ सारायेवो शहर गए। वहीं एक सर्बियाई राष्ट्रवादी संगठन से जुड़े युवक गावरिलो प्रिंसिप ने उनकी गोली मारकर हत्या कर दी। ये घटना इतिहास का सबसे महत्वपूर्ण मोड़ बन गई। हत्या के बाद ऑस्ट्रिया हंगरी ने सर्बिया को एक कठोर चेतावनी भेजी। उसमें कई ऐसी शर्तें थीं जिन्हें पूरी तरह स्वीकार करना सर्बिया के लिए कठिन था। सर्बिया ने अधिकांश शर्तें मान लीं, लेकिन कुछ शर्तों से इनकार कर दिया। ऑस्ट्रिया ने इसे बहाना बनाकर 28 जुलाई 1914 को सर्बिया के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी। ऑस्ट्रिया ने सर्बिया पर हमला किया। रूस सर्बिया की सहायता के लिए अपनी सेना तैयार करने लगा। जर्मनी ने रूस को चेतावनी दी कि वह सेना हटाए। जब रूस नहीं माना तो जर्मनी ने रूस के खिलाफ युद्ध घोषित कर दिया। फ्रांस रूस का मित्र था, इसलिए वह भी युद्ध में शामिल हो गया। जर्मनी ने फ्रांस पर हमला करने के लिए बेल्जियम के रास्ते सेना भेजी, लेकिन बेल्जियम एक तटस्थ देश था। ब्रिटेन ने बेल्जियम की रक्षा का वादा किया था, इसलिए 4 अगस्त 1914 को ब्रिटेन ने भी जर्मनी के खिलाफ युद्ध की घोषणा कर दी। कुछ ही दिनों में लगभग पूरा यूरोप युद्ध की आग में जलने लगा। युद्ध शुरू होने पर बहुत से लोगों को लगा कि यह केवल कुछ महीनों में समाप्त हो जाएगा। युवाओं ने उत्साह से सेना में भर्ती होना शुरू कर दिया। सभी को विश्वास था कि उनका देश जीत जाएगा, लेकिन किसी ने कल्पना भी नहीं की थी कि यह युद्ध 4 वर्षों तक चलेगा और करोड़ों लोगों की जान ले लेगा। ये पहला ऐसा युद्ध था जिसमें आधुनिक तकनीक का बड़े पैमाने पर उपयोग हुआ। युद्ध में इस्तेमाल हुए मशीन गन, भारी तोपें, जहरीली गैस, पनडुब्बियां, युद्धपोत, हवाई जहाज। इन हथियारों ने युद्ध को पहले से कहीं अधिक विनाशकारी बना। पश्चिमी मोर्चे पर दोनों सेनाओं ने लंबी लंबी खाइयां खोद लीं। सैनिक महीनों तक इन्हीं खाइयों में रहते थे। बारिश, कीचड़, बीमारी, ठंड और लगातार गोलाबारी के बीच उनका जीवन अत्यंत कठिन था। इसी कारण प्रथम विश्व युद्ध को ट्रेंच वॉरफेयर का युद्ध भी कहा जाता है। युद्ध का सबसे महत्वपूर्ण मोर्चा पश्चिमी मोर्चा था। ये फ्रांस और बेल्जियम के क्षेत्रों में फैला हुआ था। जर्मनी की योजना थी कि वह पहले फ्रांस को जल्दी हरा दे और फिर रूस की ओर ध्यान दे। इस योजना को श्लीफेन योजना कहा जाता है, लेकिन बेल्जियम ने जर्मन सेना का कड़ा विरोध किया। इससे जर्मनी की गति धीमी पड़ गई। ब्रिटेन और फ्रांस को अपनी सेना तैयार करने का समय मिल गया। सितंबर 1914 में मान नदी के पास फ्रांस और ब्रिटेन की संयुक्त सेना ने जर्मनी को रोक दिया। ये युद्ध का पहला बड़ा मोड़ था। जर्मनी की फ्रांस पर जल्दी कब्जा करने की योजना असफल हो गई। इसके बाद दोनों पक्षों ने लंबी लंबी खाइयां खोद लीं और युद्ध कई वर्षों तक वहीं चलता रहा। 1915 में पहली बार बड़े पैमाने पर जहरीली गैस का उपयोग किया गया।
इन गैसों में शामिल थीं क्लोरीन गैस, फॉस्जीन गैस, मस्टर्ड गैस। इनसे सैनिकों की आंखें जल जाती थीं, सांस रुक जाती थी और कई लोग दर्दनाक मौत मरते थे। इसके बाद सैनिक गैस मास्क पहनने लगे। पूर्वी मोर्चे पर जर्मनी और ऑस्ट्रिया हंगरी का मुकाबला रूस से था। रूस की सेना बहुत बड़ी थी, लेकिन उसके पास आधुनिक हथियार और अच्छी व्यवस्था की कमी थी। शुरुआत में रूस ने कुछ सफलता प्राप्त की, लेकिन बाद में जर्मनी ने उसे कई लड़ाइयों में हराया। रूस को भारी नुकसान हुआ। टैनेनबर्ग का युद्ध जर्मनी और रूस के बीच लड़ा गया। जर्मनी ने अपनी शानदार रणनीति से रूस की बड़ी सेना को घेर लिया। हजारों रूसी सैनिक मारे गए और लाखों बंदी बना लिए गए। इस हार ने रूस की सेना का मनोबल तोड़ दिया। ब्रिटेन और फ्रांस ने तुर्की के रास्ते रूस तक पहुंचने की योजना बनाई। उन्होंने गैलीपोली में हमला किया, लेकिन तुर्की की सेना ने बहुत बहादुरी से मुकाबला किया। इस अभियान में मित्र राष्ट्रों को भारी नुकसान उठाना पड़ा और उन्हें पीछे हटना पड़ा। यह मित्र राष्ट्रों की सबसे बड़ी असफलताओं में से एक थी। 1914 में जब युद्ध शुरू हुआ, तब संयुक्त राज्य अमेरिका ने तटस्थ रहने का निर्णय लिया। अमेरिका दोनों पक्षों के साथ व्यापार करता रहा और युद्ध में सीधे शामिल नहीं हुआ। लेकिन समय के साथ परिस्थितियां बदलने लगीं। 1915 में जर्मन पनडुब्बी ने आरएमएस लुसिटानिया नामक एक यात्री जहाज को डुबो दिया। इसमें लगभग 1200 लोग मारे गए, जिनमें कई अमेरिकी नागरिक भी थे। इस घटना से अमेरिका में जर्मनी के प्रति गुस्सा बढ़ गया। 1917 में ब्रिटेन ने जर्मनी का एक गुप्त संदेश पकड़ लिया। इस संदेश में जर्मनी ने मैक्सिको से कहा था कि यदि वह अमेरिका के खिलाफ युद्ध करे, तो युद्ध जीतने के बाद उसे उसके पुराने क्षेत्र वापस दिलाने में मदद की जाएगी। जब ये संदेश सार्वजनिक हुआ, तो अमेरिका में भारी नाराजगी फैल गई। 6 अप्रैल 1917 को अमेरिका ने जर्मनी के खिलाफ युद्ध की घोषणा कर दी। अमेरिका के पास विशाल उद्योग, आर्थिक शक्ति और नई सेना थी। धीरे धीरे लाखों अमेरिकी सैनिक यूरोप पहुंचने लगे। इससे मित्र राष्ट्रों ब्रिटेन, फ्रांस आदि का मनोबल बढ़ गया। उधर रूस में हालात बिगड़ रहे थे। लगातार युद्ध, भूख, महंगाई और सैनिकों की मौत से जनता नाराज थी। 1917 में रूस में रूसी क्रांति हुई। जार निकोलस द्वितीय को सत्ता छोड़नी पड़ी। बाद में व्लादिमीर लेनिन के नेतृत्व में नई सरकार बनी। नई सरकार युद्ध जारी नहीं रखना चाहती थी। 1918 में रूस ने जर्मनी के साथ ब्रेस्ट-लिटोव्स्क संधि पर हस्ताक्षर किए और युद्ध से बाहर हो गया। इससे जर्मनी को पूर्वी मोर्चे से अपनी सेना हटाकर पश्चिमी मोर्चे पर भेजने का अवसर मिला। 1918 में जर्मनी ने पश्चिमी मोर्चे पर अंतिम बड़ा हमला किया। शुरुआत में उसे कुछ सफलता मिली, लेकिन अब अमेरिकी सैनिक बड़ी संख्या में पहुंच चुके थे। ब्रिटेन, फ्रांस और अमेरिका ने मिलकर जर्मनी को पीछे धकेलना शुरू कर दिया। लगातार लड़ाई के कारण जर्मनी की सेना थक चुकी थी। देश में भोजन की कमी हो गई। आर्थिक संकट बढ़ गया। लोग युद्ध समाप्त करने की मांग करने लगे। जर्मनी के सहयोगी देश बल्गेरिया, ऑटोमन साम्राज्य, तुर्की और ऑस्ट्रिया हंगरी भी एक-एक करके हार मानने लगे। नवंबर 1918 में जर्मनी में विद्रोह शुरू हो गया। सम्राट कैसर विल्हेम द्वितीय को अपना पद छोड़कर देश से भागना पड़ा। नई सरकार ने युद्ध समाप्त करने का निर्णय लिया। 11 नवंबर 1918 को सुबह 11 बजे युद्ध विराम आर्मिस्टिस लागू हुआ। 4 वर्षों तक चला यह विनाशकारी युद्ध आखिरकार समाप्त हो गया। दुनिया भर में लोगों ने राहत की सांस ली, लेकिन तब तक करोड़ों परिवार अपने प्रियजनों को खो चुके थे। युद्ध समाप्त होने के बाद 1919 में फ्रांस की राजधानी पेरिस में एक बड़ा सम्मेलन आयोजित किया गया। इसमें विजेता देशों के नेता शामिल हुए। मुख्य नेता थे अमेरिका के राष्ट्रपति वुडरो विल्सन, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री डेविड लॉयड जॉर्ज, फ्रांस के प्रधानमंत्री जॉर्ज क्लेमेंसो, इटली के प्रधानमंत्री विक्टोरियो ऑरलैंडो। इन नेताओं का उद्देश्य था कि भविष्य में ऐसा युद्ध फिर न हो। 28 जून 1919 को जर्मनी के साथ वर्साई की संधि पर हस्ताक्षर किए गए। ये वही तारीख थी जिस दिन 5 वर्ष पहले फ्रांज फर्डिनेंड की हत्या हुई थी। जर्मनी को इस संधि की शर्तें बहुत कठोर लगीं। जर्मनी को स्वीकार करना पड़ा कि युद्ध के लिए वही मुख्य रूप से जिम्मेदार था। उस पर भारी युद्ध क्षतिपूर्ति प्रेपरेशंस का बोझ डाला गया। इसके अलावा उसकी सेना को बहुत छोटा कर दिया गया। टैंक, पनडुब्बियां और वायुसेना रखने पर रोक लगा दी गई। उसके कई उपनिवेश छीन लिए गए। यूरोप के कुछ क्षेत्र भी उससे ले लिए गए। राइनलैंड क्षेत्र को सैन्य गतिविधियों से मुक्त रखा गया।
इन शर्तों से जर्मनी की आर्थिक और सैन्य शक्ति कमजोर हो गई। जर्मनी के बहुत से लोगों को लगा कि उनके देश के साथ अन्याय हुआ है। युद्ध के बाद देश में बेरोजगारी बढ़ी, महंगाई चरम पर पहुंच गई, लोगों की बचत लगभग खत्म हो गई, जनता में गहरा गुस्सा फैल गया। यही असंतोष आगे चलकर उग्र राष्ट्रवाद को बढ़ावा देने लगा। प्रथम विश्व युद्ध के बाद यूरोप का नक्शा बदल गया। कई नए देश अस्तित्व में आए, जैसे पोलैंड, चेकोस्लोवाकिया, यूगोस्लाविया, फिनलैंड, एस्टोनिया, लात्विया, लिथुएनिया। दूसरी ओर ऑस्ट्रिया हंगरी और ऑटोमन उस्मानी साम्राज्य टूट गए। युद्ध के बाद भविष्य में शांति बनाए रखने के लिए राष्ट्रसंघ लीग ऑफ नेशंस की स्थापना की गई। इसका उद्देश्य था देशों के बीच विवाद बातचीत से सुलझाना, युद्ध रोकने का प्रयास करना, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग बढ़ाना। लेकिन राष्ट्रसंघ के पास अपने फैसले लागू कराने की पर्याप्त शक्ति नहीं थी। यही कारण था कि वह आगे चलकर बड़े संघर्षों को रोकने में सफल नहीं हो पाया।